बेसिक्स पढ़ने के क्रम में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आयंस रेडिकल्स। रेडिकल्स में पॉजिटिव रेडिकल्स दैट मीन्स बेसिक रेडिकल्स एंड नेगेटिव रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल्स। तो सबसे पहले देखें कि रेडिकल्स होते क्या हैं। यहाँ हमने लिखा है कि चार्ज्ड एटम्स, एटम के ऊपर जब चार्ज हो या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर जब चार्ज हो तब उनको हम कहेंगे रेडिकल्स। जब एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर जब चार्ज हो तो उसको कहेंगे रेडिकल्स। रेडिकल्स दो टाइप्स के होते हैं जिनको बेसिक रेडिकल्स या पॉजिटिव रेडिकल्स कहते हैं और दूसरा एसिड रेडिकल या नेगेटिव रेडिकल कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये वास्तव में कहते किसको है, आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि एक बेस होता है और एक एसिड होता है जो इक्विवेलेंट अमाउंट में, समतुल्य मात्रा में एक दूसरे को हम कंबाइन कराते हैं तो हमारा बनता है बेस और वाटर। बेस और सॉल्ट और वाटर, हमारा NaCl सॉल्ट हुआ। अब ध्यान से देखें कि सॉल्ट में दो पार्ट हैं, Na+ और Cl-। Na+ कहाँ से आता है बच्चों? Na+ आता है बेस के पॉजिटिव पार्ट से, बेस के धनात्मक भाग से आता है Na+। जबकि Cl- कहाँ से आता है? एसिड के निगेटिव पार्ट से यहाँ Cl- आता है। ठीक है, तो यहां देखिए लिखे हैं Na+ कमिंग फ्रॉम पॉजिटिव पार्ट ऑफ ए बेस दैट मीन्स NaOH। NaOH के पॉजिटिव पार्ट से आता है। ठीक है, इसलिए इसको हम बेसिक रेडिकल कहते हैं या बेस रेडिकल या पॉजिटिव रेडिकल कहते हैं। जबकि हम Cl- के केस में देखें, Cl- कमिंग फ्रॉम निगेटिव पार्ट ऑफ एन एसिड दैट मीन्स HCl। ठीक है, इसलिए इसको एसिडिक या एसिड या नेगेटिव रेडिकल हम कहते हैं। इसके और भी कुछ एग्जाम्पल देख लें। बेसिक रेडिकल के केस में यहां देखिए ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि यहां एक एटम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहां एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये ग्रुप एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज है वो भी रेडिकल्स हुए, बेसिक रेडिकल्स या पॉजिटिव रेडिकल्स हुए। जबकि यहां ग्रुप ऑफ एटम्स तीनों में देखिए निगेटिव चार्ज है 1 2 3, तो ये हुए एसिड रेडिकल। यहां एटम्स के ऊपर में 1 और 2 निगेटिव चार्ज है, ये भी हुए एसिड रेडिकल। ओके, थैंक यू। अच्छा लगे तो TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।